ओके स्टूडेंट्स, तो आई एम योर टीचर डॉक्टर रोहित यादव. Here is my name, Dr. Rohit Yadav. So our today chapter is chapter 2, whole numbers. Class 6 chapter 2, whole number mathematics. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ये हो गया आपका 1.1 इंट्रोडक्शन. वोल नंबर क्या होता है? वोल वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है पूरा. वोल मतलब पूरा. जैसे वोल सिटी, वोल कंट्री, तो वोल मतलब पूरा. अब यहां पूरे से क्या मतलब है वो आगे बात करते हैं. तो इंट्रोडक्शन में यही है कि आगे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वोल नंबर क्या होते हैं, वोल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रीडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, लाइन में अगर नंबर को लिखेंगे तो उनमें एडिशन कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं. सुनने में थोड़ा अभी कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट व्हेन वी प्रोसीड यू विल गेट सिंप्लीफाइड. उससे पहले अब बात करते हैं कि जैसे हम कभी भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो नेचुरली हम करते हैं 1 2 3 4, ये 1 2 3 4. ये बाय डिफॉल्ट माइंड में आता है कि किसी से बोले एग्जांपल की काउंटिंग गा के सुनाओ, तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 ही निकलती है, या 1 2 3 4 अगर उसको इंग्लिश में बोले तो जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, ये काउंटिंग करते हैं और नेचुरली निकलती है. तो काउंटिंग नंबर को काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं, या उल्टा भी बोल दो नेचुरल नंबर को भी काउंटिंग नंबर बोलते हैं, एक ही बात है. अब चैप्टर में किस सीरीज में दे रखा है वो अलग बात है. मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वोल नंबर क्या होते हैं, ये सब. वो बताने से पहले एक और बात बताता हूँ कि हम जब काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 करते हैं, बट वो प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 होता है. सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, भाई आप जब मैं बताऊंगा तो फिर समझ में आ जाएगा किस बारे में बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको अभी यहाँ पे होती है, मान लो 0, यहाँ लिख देता हूँ 0. इधर चलेंगे तो प्लस के नंबर आएंगे, इधर चलेंगे तो माइनस के नंबर आएंगे. +1 +2 +3 एंड सो ऑन. इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन. 0 है, ये न्यूट्रल नंबर है, ना ये प्लस है ना ये माइनस है. जो हम काउंटिंग पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से जो काउंटिंग पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 बोलते हैं, वो हम ये वाले यहाँ से ये काउंटिंग काउंट करते हैं हमेशा. जो बचपन से सिखा जाते हैं ना कि बच्चों 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिख के दिखाओ, तो ये इस नंबर से उधर वाली काउंटिंग लिखते हैं हमेशा. ये कब पढ़ते हैं? जब हम थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ताकि उस टाइप की समझ डेवलप हो सके कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है. अभी आप 6th स्टैंडर्ड में हो तो अभी आपका राइट टाइम है सब जानने के लिए, क्योंकि अभी फिर आगे क्लास में सम आएंगे 7th में 8th में, तो उसमें सब यूज भी होगा. तो ये वाली काउंटिंग जो होती है हम बचपन से पढ़ते होते हैं. अब ये वाली भी अब पढ़नी स्टार्ट करनी पड़ेगी. ये होता है -1 -2 -3. जैसे आपने सुना होगा ठंडी कंट्रीज में माइनस में टेम्परेचर होता है. सर अपना यहाँ गर्मी में हो जाता है 40 45. इंडिया में अपने यहाँ गुड़गांव में, दिल्ली में ठंड में 1 2 0 तक चला जाता है. बट आपने रशिया में, अमेरिका में या यूरोप की और कंट्रीज सुना होगा आज -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है,
-10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। माइनस क्या है, यही माइनस है इस तरफ वाले, उनका टेम्परेचर 3 2 1 0 और फिर -1 -2 -3 तक चला गया। तो इस तरफ जाएंगे तो डाउनफॉल है, इस तरफ जाएंगे तो अपग्रेड होगा नंबर। ये सब था। ये सब जानने के बाद अब आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। ये लाइन खींची मैंने +1 के पास, +1 से उधर जो नंबर है ना वो सारे हैं नेचुरल नंबर। अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर दूं तो इससे सारे उधर के हो जाएंगे होल नंबर। समझ में आ गया? 1 2 3 4 और 100 ऑन, तो ये है नेचुरल नंबर। उसमें मैं 0 1 2 3 4 एंड 100 ऑन करूं तो होल नंबर है। तो ये बोल सकते हैं होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर प्लस में 0। नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दे तो होल नंबर होता है। ये सिंपल सी बात है। बाकी और वीडियोस में कॉम्प्लिकेट करके ये वो फलाना डिफाइन करके बता रखे हैं। सिंपल पढ़ो, सिंपल माइंड में अपना इमेज क्रिएट करो, क्या चीज़ क्या होती है, क्या चीज़ क्या होती है, और फिर उस हिसाब से अपने सम वगैरह वो सब आगे का काम करो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। इसका पहले मतलब जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीडिसेसर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसर। प्रीडिसेसर, प्री वर्ड का मतलब ही होता है पहले, जैसे प्रीपेयर, एग्जाम से पहले ही प्रिपेयर। तो प्री मतलब पहले, कोई भी चीज पहले आई वो प्रीडिसेसर, और कोई भी चीज बाद में आएगी वो सक्सेसर। जैसे बेटा पोता, ये दादा के क्या है, सक्सेसर है। दादा से आगे वाली पीढ़ियां, दादा के बाद आया बेटा, बेटे के बाद आया पोता। उनका मतलब जो हमारे, अगर मैं खुद हूं तो मेरा बेटा आएगा, मेरा पोता आएगा, तो मुझसे मेरे आगे वाली जो जनरेशन है दे आर कॉल्ड सक्सेसर। तो इसी तरह से अगर मान लो 10 एक नंबर ले लेते हैं, 10 का बेटा 11 और 10 का पोता 12, 10 का पड़पोता 13। तो 11 12 13 आर सक्सेसर ऑफ 10 एंड 9 इसका पापा और 8 इसका दादा, 7 इसका पड़दादा। तो 10 से पहले की जो जनरेशन है पापा दादा पड़दादा वाली, वो कौन सी है, प्रीडिसेसर है। ये कौन सी है, सक्सेसर। तो आई थिंक इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता समझने के लिए, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो सक्सेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर क्या होता है। तो और एग्जांपल लगा के देखते हैं इसमें। अगर मैं बोल लूं 15 का प्रीडिसेसर क्या होगा, तो -1 कर देंगे, 14 आ गया, ये प्रीडिसेसर होगा 15 का। अगर मैं बोल लूं कि 15 का सक्सेसर क्या है, तो इसमें +1 कर देंगे, इसमें -1 कर देंगे, क्या आ गया 16। सिंपल सा है। तो दूसरी तीसरी क्लास का है, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो बात नहीं बनेगी फिर तो। अब हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर और होल नंबर। एक नेचुरल नंबर लेता हूं मैं 5, उसका प्रीडिसेसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। एक नेचुरल नंबर लेता हूं मैं 3, इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, 2। एक नेचुरल नंबर लेता हूं मान लो मैं 1, उसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही तो क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा। उसका प्रीडिसेसर नहीं है। तो इन नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। अब समझ गए मैं क्या बताऊंगा इसमें। नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दो तो वो नंबर बन जाता है। तो नेचुरल नंबर में अगर नंबर 2 लूं तो इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, 1। और नंबर 1 लूं तो इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, 0। और नंबर 0 लूं तो इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, नो प्रीडिसेसर। तो यहां से क्लियर हो गया
नेचुरल नंबर में ए का कोई प्रीडिसेसर नहीं है और होल नंबर में 0 कोई प्रीडिसेसर नहीं है। बस सिंपल सी बात है। अब ये बात आती है, अब ये इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1 से नीचे कुछ होता ही नहीं नेचुरल नंबर में। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0, क्योंकि इससे नीचे कुछ होता ही नहीं है। एक बात और, जो मैंने ये बताया ना -1 -2 -3, पूरी जो टेबल बताई थी, माइनस के, प्लस के, 0, इन सबको मिला के बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जबकि बाद में शायद 7th में आ जाएंगे, 8th में आ जाएंगे, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4। नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया तो होल नंबर बन गया। होल नंबर में नेगेटिव नेचुरल नंबर ऐड कर दिया तो इंटीजर बन गया। फिर बाद में सीखेंगे कि होल नंबर में नेगेटिव नेचुरल नंबर ऐड कर देते हैं तो इंटीजर बन जाता है। इसलिए बता दिया मैंने कि आपको कंफ्यूजन करो कि 1 तक नेचुरल, 0 तक होल, उससे पीछे वाले क्या बोलेंगे? तो उसको इंटीजर बोलेंगे। जस्ट बताने के लिए बता दिया मैंने। इसको अब स्किप कर सकते हो, बाद में आएगा तो आराम से पढ़ लेंगे इसको। ये तो होगी स्मॉलेस्ट नंबर की बात। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख, 1 करोड़, 1 खरब। भाई तो बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या सेम इसमें ही, तो इससे क्या चीज निकल के आ रही है? इन नंबर्स देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल नहीं है। नंबर इन्फिनिटी तक चलते हैं। ये 8 ऐसे नहीं होता, ये इन्फिनिटी का साइन होता है। अगर मैं इसको बनाऊं तो 8 को 90 डिग्री फ्लिप कर दो, ये इन्फिनिटी का साइन होता है। इन्फिनिटी मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आई डोंट नो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, असीमित बोल सकते हैं, मुझे करेक्ट नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं, पर इन्फिनिटी बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो लार्जेस्ट नंबर कोई पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर इनफाइनाइट है। एक टेबल है 2.3 नंबर लाइन। फिर इसमें कुछ पढ़ाने का नहीं है, मैंने अभी जो बताया ना उस तरह से ही है, उसको बुक से डायरेक्ट पढ़ लेना। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इसमें क्या है कि राइट साइड वाले नंबर जितने चलते जाएंगे वो बड़े होंगे, लेफ्ट साइड छोटे होंगे। जैसे 4 लेफ्ट में है 5 के, तो 5 4 से बड़ा हो गया। इसी तरह अगर मान लो मैं इस लाइन को बढ़ाता चलूं तो एक टाइम पे मान लो 98 भी आएगा। अगर इसको कंपेयर करूं 48 से तो 98 इज ग्रेटर देन 48। तो जो राइट से में आएंगे वो ग्रेटर नंबर होंगे और जो लेफ्ट साइड में आएंगे वो स्मॉलर नंबर होंगे। इसमें फिर इसमें है एडिशन का। एडिशन कैसे करेंगे कि 2 में अगर 3 ऐड करें तो क्या आएगा? तो 3 बार जंप करेंगे 2 में, 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार जंप करने पे क्या मिला? 5। तो मतलब क्या होगा? 2 + 3 = 5। वैसे पढ़ाने की चीज नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड में थर्ड में आ जाता है प्लस माइनस। तो और अगर दे रखा है तो इसलिए मैंने एक बार बता दिया। ऐसी सेम सब्सट्रैक्शन का अगर 5 में -2 करें तो क्या मिलेगा? मतलब 5 से 2 यूनिट बैक आएंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 पे आए, मतलब 5 में से 2 गए, 3 है। दूसरा अगर है 3 × में 4, 3 से 4 बार आगे चलेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो 12 आ गया। कुछ नहीं है, छोटी सी चीजें बतानी थी, मैं बता दी मैंने। ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बुक से पढ़ लेना। कुछ खास इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है कि हाँ इसको डिस्कस करा जाए। 2.4 प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। इट इज ओनली फॉर एडिशन
एंड मल्टीप्लीकेशन, नोट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। डिवीजन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, प्लस और मल्टीप्लाई के लिए। इसका क्या मतलब है वो बताता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर में ऐड करेंगे तो एक होल नंबर मिलेगा, ये होगी एडिशन की प्रॉपर्टी। एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक होल नंबर मिलेगा। एग्जांपल पे लेंगे इसका, पहले मैं बता दे रहा हूँ। एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर में से माइनस करेंगे तो होल नंबर मिल सकता है, बट नहीं भी मिल सकता। उसका भी एग्जांपल देंगे ऐसे क्यों बोला मैंने। एक नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो होल नंबर मिल सकता है, पर नहीं भी मिल सकता है। एग्जांपल 2 + 2 4, 2 में 2 को ऐड करा तो 4 मिला, 2 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर, 4 भी होल नंबर। 2 × 3 = 6, 2 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर, 6 भी होल नंबर। तो ये हो गया प्लस का, ये हो गया मल्टीप्लाई का, हो गया। होल नंबर में ऐड करा होल नंबर तो होल नंबर ही मिला, होल नंबर से मल्टीप्लाई करा होल नंबर तो होल नंबर मिला। माइनस के लिए नहीं है। 3 में से 2 गए 1, होल नंबर में से होल नंबर माइनस कर दो होल नंबर मिल गया। बोलो जी हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ 4 - 5 = -1। होल नंबर में से होल नंबर माइनस करा, होल नंबर नहीं मिला। क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि एक और उससे ज्यादा वाले नेचुरल नंबर, उसमें 0 ऐड कर दे, मतलब 0 से ज्यादा वाले होल नंबर, और माइनस वाले दिस इज कॉल्ड इंटीजर। तो ये इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। समझ में आ गया क्यों है कि माइनस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे ही 6 / 2 = 3, होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करा तो होल नंबर मिल गया, बट 2 / 3 ये कितना आ जाएगा, कुछ कर लेना, 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ये क्या है, ये डेसिमल नंबर वाले होते हैं, 0 पॉइंट कुछ या 2 पॉइंट कुछ, तो ये होल नंबर नहीं होते। तो ये हो गई प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दिस इज ऑल्सो नोट फॉर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। कम्यूटेटिविटी क्या होता है, 2 को 3 में ऐड करूं तो 5 मिलेगा, 3 को 2 में ऐड करूं तो 5 मिलेगा। समझ गए। इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 6 मिलेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 मिलेगा। बट ये माइनस के लिए नहीं है, डिवाइड के लिए नहीं है। उसको भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। मतलब इसमें यह है कि जरूर नहीं 3 को 2 में ऐड करेंगे तो ही वो नंबर मिलेगा। अगर आगे पीछे कर दिया तो भी वही सेम आंसर रहेगा। 3 में से 2 को माइनस करा तो 1 आ गया, 2 में से 3 को माइनस करा तो -1 आ गया, आंसर बदल गया। 6 को 2 से डिवाइड करा तो 3 आ गया, 2 को 6 से डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा, 0.2। तो आंसर चेंज हो गया, 0.2 ही आएगा ना, 0 नहीं 0.2 नहीं आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा, सॉरी 3 पॉइंट कुछ आएगा, वो देख लेना आगे। तो आंसर बदल गया। तो ये कम्यूटेटिविटी एडिशन सब्सट्रैक्शन के, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के साथ नहीं। थर्ड आता है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है, 2 + 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9। 2 + 3 + 4 = 2 + 7 = 9। देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि 2 को ही 3 के साथ पहले प्लस करके फिर प्लस करूं तो ही 9 आएगा। अगर मैं 3 को 4 में प्लस करके फिर 2 प्लस कर दूं तो भी 9 नहीं आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि
उस नंबर को उस फिक्स नंबर के साथ ऐड करने पे ही वो नंबर आएगा। किसको किसी के साथ भी ऐड कर दो, लास्ट में आंसर वही मिलना है। सेम मल्टीप्लीकेशन का आप समझ गए होंगे, मैं बताने वाला हूँ। 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इज इक्वल टू 6 इंटू में 4 इज इक्वल टू 24। यहाँ से अब मैंने 2 को 3 को करा, मैं 3 को 4 को कर देता हूँ साथ में। 3 इंटू में 4 इज इक्वल टू 2 इंटू में 12 इज इक्वल टू 24। तो ये नहीं कि 2 को 3 के साथ करने पे ही और फिर 4 के साथ करने पे 24 आएगा। 3 को 4 के साथ पहले में कर देता हूँ, फिर बाद में 2 के साथ कर देता हूँ तो भी 24 आएगा। तो एसोसिएटेड है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बट माइनस और प्लस नहीं, सॉरी माइनस और डिवीजन नहीं। थर्ड आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? एक नंबर में बार बार वही नंबर ऐड कर रहे हैं। ये पहले एडिशन के लिए बता रहा हूँ, ये एडिशन के लिए अलग आइडेंटिटी है होल नंबर में, और मल्टीप्लिकेशन में अलग आइडेंटिटी है। कि एक ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में भी ऐड करो तो सेम नंबर मिले। 1 को ऐड करना 0 में तो 1 ही मिलेगा, 5 को ऐड करना 0 में तो 5 ही मिलेगा, 110 को ऐड करना 0 में तो 110 मिलेगा। समझ रहे हो? एक ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में भी ऐड करो तो वही नंबर मिलता है, तो क्या है? 0। तो 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। ठीक है, ये तो हो गया एडिशन के लिए। एक ऐसा नंबर जिसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वही नंबर मिले, वही होल नंबर मिले। उस होल नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो होल नंबर मिले। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 ही मिलेगा, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 ही मिलेगा। आप समझ गए होंगे शायद। अब 12 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो मल्टीप्लाई करो तो 12 ही मिलेगा। तो एक ऐसा नंबर जिसको एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो सेम होल नंबर मिले, तो क्या नंबर है? 1। तो 1 इज आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कहता है 2.5 पैटर्न इन होल नंबर। आपके पास 4 शेप है, लाइन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये आपको ट्रायंगल। मतलब जितने नंबर उतने डॉट बनाए और ये शेप बननी चाहिए। जैसे 3, अगर पहले आगे का जो बात करते हैं तीनों के बारे में, पहले बढ़ते लाइन के बारे में। 3 डॉट, 3 नंबर मैं लूँ तो 3 डॉट मिलाने पे एक लाइन बन जाएगी, बन गई ऐसी लाइन। अगर मैं 5 नंबर लूँ तो 1 2 3 4 5 बन गई। तो इसका मतलब ये हो गया। अगर मैं 8 लूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मिला दिया। तो हर नंबर लाइन बना सकता है, बट एक इसमें हर होल नंबर लाइन बना सकता है, बट 1 and 0 इस कैटेगरी में फिट नहीं आती। तो 1 and 0 these are two whole numbers which if calibrated into dots then they will not form a line। अगर मैं डॉट लगा दूँ, एक अगर नंबर में लेता हूँ तो ये बना दिया, तो ये तो डॉट ही हो गई, ये लाइन काम हुई। अगर 2 नंबर लेता हूँ तो अब डॉट हो गई। तो 2 and so on, 2 3 and 4 5 6 they can be calibrated into lines। तो ये हो गया लाइन का। वो नंबर कोई भी डॉट पे कन्वर्ट करें तो रेक्टेंगल बन जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। 6 को अगर करा तो एक रेक्टेंगल बन गया। कौन सा? ये 1 2 3 4। इसमें आप देख रहे होंगे 2 रो बनी हमारे पास और 3 कॉलम, 1 रो और 2 रो। कॉलम कितने? 3, 1 2 3, 3 2 6। ऐसे 10 अगर एग्जांपल लें, 10 में भी रेक्टेंगल बन सकता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास कितने रोज एंड कॉलम आ गए? 2 रो आ गई, ये 1 and 2, और 5 कॉलम आ गए 1 2 3
4 5 5 2 10। ये हो गया रेक्टेंगल। अब लेते हैं स्क्वायर। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको डॉट में कैलिब्रेट करें तो स्क्वायर मिलेगा? एग्जांपल 4 1 2 3 4, तो ये आ गया। इसमें 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम है, 2 2 4। जैसे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 कॉलम हो गए, 1 2 3 3 रो हो गए, 3 3 जा 9। तो स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, 16 का बन जाएगा, 64 का बन जाएगा ऐसे। अब एक शेप हो रहा है, क्या रहेगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल ऐसे किसका बनेगा? 3 का, 1 2 3। इसका बनेगा 6 का बनेगा। ये इसमें एक शर्त ये है कि सबसे टॉप पे 1 डॉट होना चाहिए, उससे नेक्स्ट लाइन 2 डॉट होनी चाहिए, उससे नेक्स्ट रो में 3 डॉट होनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो इस तरह के नंबर कौन कौन से हो गए? 3 हो गए, 6 हो गए, बाकी आप और भी देख लेना। तो ये था आपका चैप्टर, जो कि बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट सेक्शन की, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। क्या क्या डिस्कस करा हमने? तो हमने डिस्कस करा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके आगे तक सारे। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दे तो होल नंबर बन जाता है। प्रीडिसेसर क्या होता है? उससे पहले का नंबर। सक्सेसर क्या होता है? उसके बाद का नंबर। नेचुरल नंबर ऐसा कौन सा जिसका प्रीडिसेसर नहीं होता? 1। नेचुरल होल नंबर जिसका प्रीडिसेसर नहीं होता? 0। रजिस्टर नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर इनफाइनाइट है। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? 4 प्रॉपर्टीज, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। ये होल नंबर की प्रॉपर्टीज हो गई। बाकी मैंने आपको एक इंटीजर एक्स्ट्रा बता दिया। और ये सारी चारों प्रॉपर्टी, 3 जो ऊपर की प्रॉपर्टी वो प्लस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए इकट्ठे मिला के। चौथी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी, एडिशन में आइडेंटिटी क्या है कि उस होल नंबर में अगर कोई ऐसा नंबर ऐड करे कि सेम होल नंबर मिले, तो वो कौन सा हो गया? 0। 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। आई एम सॉरी। एंड मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या हो गई कि एक ऐसा नंबर जिसको उसी होल नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वही सेम होल नंबर मिले, तो वो क्या? 1 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 51 1 जा 51। तो 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। बाकी हमने पैटर्न्स पढ़े कि अगर नंबर को डॉट में कैलिब्रेट करें तो कौन कौन से पैटर्न हमारे पास मिलेंगे। तो हमारे पास उसमें 4 शेप है। लाइन हो गई, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया। लाइन में सारे पॉसिबल हैं, किसको छोड़ के? 0 को और 1 को। बाकी रेक्टेंगल में हमने देखा 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और इवन नंबर कोई भी हो सकता है। इवन नंबर आप यहाँ बताता हूँ मैं, ये हर कोई इवन नंबर रेक्टेंगल नहीं बनाएगा, पर मेजर इवन नंबर जैसे 6 8 10 12 ये 14 ये सब क्या है आगे इवन नंबर। 4 एक इवन नंबर है जो कि स्क्वायर बनाएगा। आगे और भी है। स्क्वायर के लिए बात करें तो 4 हो गया, 9 हो गया। ट्रायंगल के लिए 3 हो गया, 6 हो गया। उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? पहला 1 डॉट आना चाहिए, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर 4 डॉट एंड सो ऑन। तो ये कुछ हमने बातें आज डिस्कस करी हैं, और दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 मैथमेटिक्स होल नंबर। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल रिप्लाई यू एवरीवन श्योरली। और आई एम डॉक्टर रोहित यादव, योर टीचर ऑन यूट्यूब। हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।